चक्की नौरंगा में भीषण कटान से तबाही मच गई है। इसके अलावा जवनिया गांव की स्थिति आपको दिखाएंगे और फिर हम आगे चक्की नौरंगा बिजनौर केरावली में कटान से संबंधित विभिन्न आपको ऐसे दृश्य दिखाएंगे। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो संभल कर देखिए, यह डिस्क्लेमर पहले ही बता दे रहे हैं। तो स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से YouTube चैनल में। प्रयागराज से मैं सत्य प्रकाश तिवारी पुनः देख सकते हैं गंगा जी उफान पर हैं और यह माता का उग्र रूप नहीं है। अब भी माता कह रही हैं कि हे मानव, अगर हो सके तो अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालना सीख जाओ, नहीं तो आने वाले समय में यह जो कटान है यह शुरुआत है। इसके बाद जो तांडव होगा वह अविस्मरणीय होगा। तो मैं सत्य प्रकाश तिवारी सभी भारतवासियों से कहना चाहूँगा कि कृपया करके प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित करिए। यह बिहार का एक ऐसा गांव है, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सब राज्यों में कटान की स्थिति चाहे बिजनौर हो या चक्की नौरंगा हो, जिसमें बाजार ही पूरा धंस रहा है, रोड एकदम अस्तित्व विहीन हो रही है। यह अपने आप में बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें यह देखना पड़ रहा है। शायद अगर पेड़ होते तो यह स्थिति कुछ और होती। जवनिया गांव जिस प्रकार से अस्तित्व विहीन हुआ, पहाड़ों की बात करें तो छैना, घाट, धराली, थराली, इन सभी जगहों पर हमने प्रकृति का उग्र रूप देखा है। बिहार अपने आप में बाढ़ से पीड़ित एक राज्य है। आपदाओं में अगर सबसे ज़्यादा कोई नाम प्लेन एरिया में आता है तो बिहार है। यह जो घर गंगा में विलीन हो रहे हैं, यह घर किसी के खून, पसीने, मेहनत की कमाई से बने होंगे। कई पीढ़ियों ने इस घर को बनाने के लिए अनेक प्रयास किए होंगे, तब ये घर बने होंगे। मगर आज ये घर भसभसा कर इस प्रकार से धंस रहा है कटान के कारण कि मानो यह घर नहीं, रेत का टीला हो जो पानी की जरा सी लहर नहीं सह पाया। पता नहीं कितने लोगों का यह आशियाना उजड़ रहा है। यह केवल लोग नहीं है, यह तमाशबीन नहीं है। शायद हम ही लोगों की गलती है, क्योंकि भारत को आज़ाद हुए आज इतने साल हो गए हैं, मगर अगर बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में जो नदी नाले और देख सकते हैं पेड़ किस प्रकार से जल समाधि ले रहे हैं, यह दृश्य किसी को भी विचलित कर सकता है। यह दृश्य नहीं है, यह कुछ क्षण बाद जब आप देखेंगे तो इतिहास हो जाएगा। मगर यह इतिहास हमेशा याद रखा जाएगा, इसलिए कि जब यह घटित हो रहा था तो हम लोग केवल मूक दर्शक बने थे। शायद जो कदम उठाने थे हम लोगों ने भी नहीं उठाए। अगर पेड़ लगा दिए गए होते, जैसे पहले पेड़ थे, उन पेड़ को न काटा गया होता, हर पेड़ की रक्षा की गई होती, तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। बिहार वास्तव में जननी है क्रांति की, इसीलिए यहाँ पर अनेक क्रांतिकारी हुए हैं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर हर क्रांति में अपना अमूल्य योगदान दिया है। शायद अब बिहार, उत्तर प्रदेश से एक प्रकृति संरक्षण समाज सेवी का निकलना बहुत ज़रूरी है, जो प्रकृति के लिए ही अपना जीवन
यापन करें। वैसे तो बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं, मगर यह पर्याप्त नहीं है। हर गांव, हर घर से एक इंसान को निकलना होगा। यह पूरी सड़क देख रहे हैं, कटान का शिकार हो रही है। यह गांव-गांव, शहर-शहर यही हाल है। पेड़ लगाए जा रहे हैं इसलिए कि कटान रुक सके, मगर शायद अब बहुत देर हो गया है। ग्रामीण कह रहे हैं कि इससे अब काम नहीं चलेगा, अब हाइड्रो से चलने वाला बहुत उपाय करना होगा। देख सकते हैं यह कटान की समस्या अपने आप में विकराल रूप तब ले लेती है जब सावन और भादव होता है, मगर यह कुआर का महीना है और इस कुआर के बाद में कातिन आ जाएगा। मगर अब भी माता गंगा, जमुना या अनेक नदी नालों के रुद्र रूप वही हैं। यह उत्तर प्रदेश के दृश्य है जहाँ पर माता गंगा की पूजा अर्चना हो रही है। कटान को शायद रोकने का प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है, मगर इसके संदर्भ में हमें तो प्रयास करना ही होगा। सरकारों को भी युद्ध स्तर पर प्रयास करना होगा, क्योंकि अगर युद्ध स्तर पर प्रयास नहीं किए जाएंगे तो यह आम बात हो जाएगी और इसी हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं हमें सोचना होगा। इसीलिए आपको उत्तर प्रदेश, बिहार आज इन दो राज्यों के बिजनौर, चक्की नौरंगा और कुछ अन्य गांवों के विषय में बताएंगे। जवनिया जो शायद अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। लोगों का यह धैर्य कितना संयमकारी है, इस बात से सोच सकते हैं कि अपनी फसल, अपना घर, अपना द्वार, अपना आलिशाना सब नष्ट होते हुए देखकर भी यह लोग मौन हैं। इनके मौन में भी एक प्रकार से एक उद्घोष है, क्योंकि प्रकृति ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। यह 2025 का बाढ़ हो, कटान हो, भूस्खलन हो, पहाड़ों का टूटकर बिखरना हो, यह अपने आप में दिखाता है कि हे मानव, अब भी समय है, आप प्रकृति की ओर लौट चलो। आधुनिकता जरूरी है, मगर उस आधुनिकता में कोई भी पेड़ की कटाई न हो और प्रकृति से समन्वय स्थापित करिए। नदियों के जो रास्ते रोके जा रहे हैं, चाहे घर बनाकर, चाहे जिस प्रकार से, उन पर भी विश्लेषण का समय आ गया है, क्योंकि जानते हैं यह कहानी हिमालय से शुरू होती है। हमारा हिमालय सबसे युवा हिमालय है। अगर बात करें विंध्य पर्वत श्रेणी या अरावली की पर्वत श्रेणियों की, प्रयागराज में आज 5वीं बार देख रहे हैं हमारे ब्लॉग में बाढ़ का कहर है। वृंदावन में भी बाढ़ का कहर है। मिर्ज़ापुर, काशी, हर जगहों पर बाढ़ का कहर दिखाई दे रहा है। पंजाब में बाढ़ आएगा कौन सोच सकता था, राजस्थान में बाढ़ आएगा कौन सोच सकता है, यहाँ तक कि दिल्ली डूब जाएगी कौन सोच सकता है। मुंबई में मूसलाधार बारिश होती थी, वहाँ पर पूरा शहर ठप्प हो जाता था, यह तो देखा था। मगर बिहार में बाढ़ देखी थी, उत्तर प्रदेश में 78 की बाढ़ देखी थी, मगर जो है यह दृश्य है यह नहीं देखा था। अब आप कहेंगे कि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, मगर इसके भी दो पहलू हैं, इस पर कल चर्चा करेंगे। मैं सत्य प्रकाश तिवारी आप सभी लोगों से कहना चाह रहा हूं कि अगर यह ब्लॉग आपको पसंद आया हो और हमारी बातों से सहमत हैं तो कम से कम केवल 5 लोगों तक भेजें जो कि पेड़ लगा सकते हैं, प्रकृति प्रेमी हैं और या प्रकृति से समन्वय स्थापित करना